हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश कटियार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल A1 एग्जाम स्टडी में। आज हम साइंस के टॉप 10 क्विज सीरीज़ का ये 12वां वीडियो शुरू कर रहे हैं। अगर आपने इससे पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो आप उन सभी को इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन है, हर एक सिंगल क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है और इस क्वेश्चन के रिपीट होने की संभावना ज़्यादा है। तो आप आने वाले हर रेलवे एग्जाम या जिस किसी भी एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्न में कौन सबसे स्थायी तत्व है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन, सीसा, लोहा, यूरेनियम। तो अपना आंसर कमेंट करते जाइए, मैं आपको आंसर बताता जाऊंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीसा, जिसे कहते हैं लेड। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीवी से। तो ये सबसे स्थायी तत्व होता है। जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो अपने अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करने के बाद लास्ट में लेड तत्व ही उनमें बचता है। तो उसका ये सबसे स्थायी तत्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है अपना, अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? जो अपने 18वें समूह में गैसें दी गई हैं, उन सभी को अक्रिय गैस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका बाहरी अष्टक पूर्ण होता है और वो किसी से ना ही इलेक्ट्रॉन लेती हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन देती हैं, तो इसलिए उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। तो अक्रिय गैसों की खोज की किसने थी? इसका आंसर है, आपके ऑप्शन दिए गए, प्रिस्टले ने, सीले ने, कैवेंडिश ने या रैमजे ने। तो अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका आंसर सही आंसर है, अगर आपने रैमजे आंसर किया है तो बिल्कुल आप सही हैं, क्योंकि रैमजे ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। और इस क्वेश्चन को आप मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की लिस्ट में शामिल कर लीजिए, क्योंकि ये 10वीं बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है अपना, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? वसा होती है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। तो अपना आंसर बताइए कि अगर आप खाना पका रहे हैं और उसे ज़्यादा पका देते हैं तो उसमें क्या नष्ट हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, नष्ट हो जाता है आपका विटामिन। अगर आप खाने जैसे कोई भी चीज़ है उसे आप कई जगह स्टोर करते हैं, नमी में स्टोर कर दिया, तो सबसे पहले विटामिन ही नष्ट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है? जैसे अपना सोडियम होता है, उसे हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर वो हवा के संपर्क में आता है तो वह आग पकड़ लेता है। इसी तरीके से पीले फास्फोरस को किस में रखते हैं? आपके ऑप्शन है कैरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या हवा में। तो अपना सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा जल में। पीले केरोसिन को हम रखते हैं जल में। तो ये आपको याद रखना है, पीले केरोसिन को हम जल में रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है अपना, कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? आपने देखा होगा कि अपने घरों में जो लेडीज लोग होती हैं वो तोड़ियाँ पहनी होती हैं, जो कि चांदी की होती हैं, और कुछ समय बाद वो काली होने लगती हैं। तो आपको याद रखना है कि वो किस गैस के कारण उनकी तोड़ियाँ जो होती हैं, चांदी के जो आभूषण होते हैं, वो काले हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो अपना आंसर कमेंट करिए कि किस गैस के कारण चांदी की जो आभूषण होते हैं उनकी सतह काली हो जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन गैस के कारण, जो कि अपने वायुमंडल में उपस्थित रहती है। तो ओजोन गैस हमारे चांदी की सतह को काला कर देती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया है उसे ज्वाइन करके आप ले सकते हैं, जहाँ हम हर वीडियो की पीडीएफ उसके साथ पेस्ट डाउनलोड कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है? आपके ऑप्शन है 30%, 46%, 25% या 60%। तो अपना आंसर आपको कमेंट करना है कि यूरिया में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत होती है, और यूरिया का सूत्र क्या होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि यूरिया का जो आणविक सूत्र होता है वो क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है वो होती है 46%। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में क्या प्रयुक्त होता है? निकिल, प्लेटिनम, तांबा या लोहा। तो मूंगफली के तेल का अगर आप हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो आपको चाहिए निकिल, जिसे हम Ni से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप याद रखिए कि मूंगफली के तेल का अगर आप हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं तो आपके पास निकल होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? आपने देखा होगा पटाखे छुटाते समय कई अलग अलग कलर निकलते हैं, तो हर कलर के लिए एक अलग तत्व का प्रयोग होता है। तो उसका आपको आंसर बताना है कि आतिशबाजी में जो लाल रंग होता है वो किस तत्व के कारण निकलता है? बेरियम, स्ट्रांसियम, सोडियम या पोटेशियम।
तो उसका सही आंसर हो जाएगा, अगर आपके पटाखे में स्ट्रांसियम मिला दिया जाए तो वह लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है अपना, अम्लों एवं क्षारों की क्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल, लवण, क्षार या एल्कोहल। जब एक अम्ल और एक क्षार मिलता है तो उससे क्या बनता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसमें लवण भी बनता है और प्लस उसके साथ जल भी बनता है। लवण और जल, अगर आप एक अम्ल और एक क्षार मिला रहे हैं तो उसके साथ लवण भी मिलेगा और जल भी प्राप्त होगा। तो चलिए इसलिए आपको ये क्वेश्चन याद रखना है और ये IMP क्वेश्चन भी है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है अपना, उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? ईस्टर बनता है, एल्कोहल बनता है, लवण और जल बनता है और अम्ल बनता है। अभी मैंने आपको जो ऊपर क्रिया बताई उसी का ये आंसर, उसी का ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप ऊपर की बात समझ गए होंगे तो इस क्वेश्चन को आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उदासीनीकरण क्रिया में लवण और जल मिलता है। अगर आप अम्ल और क्षार समान सांद्रता का मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा, और जिसके प्रक्रिया स्वरूप लवण बन जाता है और जल बन जाता है तो अम्ल और क्षार जो है उदासीन हो जाते हैं, फिर वो कोई अपना जो उनका स्वभाव होता है वो प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट के 2 क्वेश्चन, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो आपके लिए बोनस। सबसे शुद्धतम जल है समुद्र का, वर्षा का, नदी का या कुएं का? वैसे तो इसका सही आंसर है, अपना आंसर आपने कमेंट कर दिया, इसका सही आंसर है वर्षा का। वैसे तो अब वर्षा का जल शुद्ध नहीं रहा क्योंकि हम अपने वातावरण में इतनी अशुद्धियाँ, इतनी गैसें रिलीज करते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक है। लेकिन फिर भी अगर आप वातावरण शुद्ध है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा शुद्ध होगा वर्षा का जल। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल होता है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, दोनों होता है? अगर आप पानी पीते हैं तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं बताएंगे। तो शुद्ध जल होता है भाई साहब उदासीन। क्यों? अगर आप अम्लीय पी लेंगे या क्षारीय पी लेंगे तो आप इस दुनिया में रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है, नहीं तो आप रोगों से हमेशा घिरे रहेंगे। इन सभी क्वेश्चन्स के आंसर आपको नीचे एक साथ दिए गए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया या नहीं? और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद आप कम से कम 2 से 3 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहिए। चलिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।